करो इंद्रियों के और नाम का पहरा बैठा दो। देखते हैं माया कैसे प्रवेश करती है। सर्वानामाश्चर्योन्मद रस, सर्वाश्चर्य में उन्माद आनंद का प्रकट करने वाला वृंदावन धाम है। पक्का ये कोई लिखा ही नहीं है, ऐसा है। रात दिन में कब कैसी वृत्ति चढ़ जाए कुछ पता नहीं चलता। कोई साधन की गाढ़ अवस्था नहीं, तत्काल गाढ़ अवस्था प्रदान करता है वृंदावन। सहस्त्रों बार ये अनुभव हुआ कि ये तो केवल वृंदावन की कृपा से, सहस्त्रों बार। सर्वानाम आश्चर्योन्मद रस विलासोत्सवमिदम, इदम वृंदावन विलासोत्सव। हमारे प्रिया प्रीतम का जो प्रेम रस विलास है। नव निकुंज अभिराम श्याम संग, नीको बन्यो समाज। जैसे हित हरिवंश विलास रास जुत, जूरी अविचल राज। यहां बड़े बड़ों का प्रवेश नहीं है, पर कृपा हो जाए तो तिनका भी प्रवेश कर जाए। इसीलिए अपने लोग जो किसी योग्य नहीं है, केवल कृपा से प्रवेश पा रहे हैं। ये बड़ा दुर्लभ है प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम का प्रेम। स्वारोचि नित्यानामति परम नित्योज्वलमिदम। जितने भी स्वयं प्रकाश नित्य चिदानंद आनंद है, उन सबको प्रकाशित करने वाला यह वृंदावन है। यहां तक कि प्रिया प्रीतम को भी अपने प्रेम रंग में रंग देता है वृंदावन। प्रिया प्रीतम भी वृंदावन के गुण गाते हैं श्रीमुख से, और वृंदावन के प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं। ऐसा वृंदावन। यदि तत् श्री वृंदावन में ही दृश्यो नंदयति नहा। अब तो मेरे नेत्र और मेरा हृदय केवल केवल वृंदावन का आश्रय लेकर आनंदित है। अनन्य आश्रय बहुत बड़ा बल होता है। जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। देखो, एक बार पाप भस्म होने तक आप धैर्य धारण कीजिए। जब तक आपके पाप भस्म नहीं होते, तब तक आप धाम नाम रूप लीला का जबरदस्ती आश्रय लीजिए। ये बात हमारी आप समझने की चेष्टा कीजिए। जब आप ये बात नहीं समझते हैं तो आप विचलित हो जाते हैं। अब हमारी तो अश्रद्धा हो रही है, हमारा काम नहीं बन रहा है, तुम नहीं समझते हो। एक साथ सब काम बन जाएंगे, एक सेकंड में बन जाएंगे। बस तुम धैर्य रखो। जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होते, तब तक तुम धैर्य रखो। फिर आगे का रास्ता तुम खुद भाग पड़ोगे प्रभु की तरफ। अभी ये पाप तुम्हारे अंदर संशय, विपरीत भावना, ये सब पैदा कर रहे हैं। तुम धैर्य पूर्वक चलो, खूब सत्संग सुनो, नाम जप करो। फिर आप देखना ये नाम, ये धाम, ये रूप, ये लीला कैसे परमानंद की बाढ़ आपके हृदय में लाती है। इन वस्तुओं का महत्व, धन का महत्व, भोगों का महत्व इतना बढ़ गया है कि हम प्रभु की बात सुनते हैं, पर इतना महत्व प्रभु के प्रति नहीं आता। ये हमारा हृदय मोहाविष्ट हो गया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते, मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाई। जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, ये अधिक अधिक लपटाई। मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाई। जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, अधिक अधिक लपटाई। एक एक शब्द स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। ये मोह से, मोह माने होता है अज्ञान। मोह अज्ञान से उत्पन्न हुआ भोगाकर्षण, ये पाप है।
ये भोगाकर्षण पाप हमारे हृदय में मल बन के लग गया, जैसे दर्पण के ऊपर मल लग जाए। अब ये करोड़ों और उपाय करो, छूटने वाला नहीं, बहुत ही पक्का मल लग गया है। अब उस मल से जो सोच उत्पन्न हो रही वो मल वाली ही हो रही, पाप वाली ही हो रही, मोह जनित, अज्ञान जनित। ये पापाभ्यासी मन और इंद्रियां जन्म जन्म अभ्यास निरत चित्त, चिंतन करने वाला चित्त, मनन करने वाला, संकल्प विकल्प करने वाला मन, एक ही 4 रूपों में वर्णन है। निश्चय करने के कारण बुद्धि, स्वीकृति के कारण अहंकार, अज्ञान के कारण, मोह के कारण ऐसी कामना वासनाएं हुई जिससे जन्म जन्म पाप होते रहे। पाप हमारे हृदय में ऐसे मल रूप से चिपक गया कि सही बात दिखाई नहीं दे रही। जैसे दर्पण साफ करो तो अपना सही स्वरूप दिखाई दे, अब वो मल लगा है तो दिखाई नहीं दे रहा। अब जितने विचार हो रहे हैं मल वाले हो रहे हैं। अब निर्मल वाणी उसको समझ में नहीं आएगी। संत महात्मा शास्त्र गुरुदेव इनकी निर्मल वाणी उसके अंदर क्यों म्यों प्रश्न संशय, क्योंकि मल है। जन्म जन्म अभ्यास इसी मल का किया है, अधिक अधिक लपटाई। जहां छुटाने का अवसर मिला मानव देह में, वहां और पोत रहा है ऊपर से पाप रूपी मल अपने हृदय में। नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे। हृदय मलिन वासना मान मद, जीव सहज सुख त्यागे। आंखें मलिन हो गई, कैसे प्रभु को देख पाए? नहीं देखता। संत दर्शन, भगवत श्री विग्रह दर्शन, ये भी नहीं हो पाते। देखते हैं मलिन हृदय है ना, वो देख ही नहीं पाते। देखते हैं प्रभु के सामने गए, प्रभु में आंख नहीं मिला सकते, वो इधर उधर का विषय सामग्री देखी, दोष दर्शन किया, चलते हैं। वो देख ही नहीं पाते जो देखना चाहिए, क्योंकि नेत्र मलयुक्त हो गए। क्या? कैसे मल? पराई माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से देख देख करके, दूसरों के दोष दर्शन कर करके ये अपने नेत्रों को मलिन कर लिया। नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे। ये मन मलिन हो गया, क्या? विषय भोग का चिंतन करके। जिधर देखे, अब ये अभ्यास तुमसे महापाप कराएगा, भगवान के प्रति भी कर लेगा, ये देवी शक्ति के प्रति भी ऐसे ही मलिन भाव कर लेगा। जहां हमको पावन भाव करना चाहिए तो पापी मन वहां भी पाप का ही श्रृंगार रचता है हृदय में। भगवान भगवान मुझे ऐसा दंड दे रहे हैं, भगवान है। कहां भगवान? करो मनमानी पाप, तुम्हें भगवान दिखाई देंगे? समझाओ तो समझ में नहीं आता। उनको चमत्कार दिखाओ कि आज बोले नाम तो जीवन में कभी दुख ना मिले, बस। और जो कमा के रखा है उसको कौन भोगेगा? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम्हारे जपने न जपने से प्रभु में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम में फर्क पड़ जाएगा। अगर भगवत विमुख हुई तो ये भी जन्म नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा अहंकार काम नहीं करेगा। अभी मानव देह मिला, कर लो थोड़े दिन अहंकार, इसके बाद पता चल जाएगा। इसलिए अहंकार छोड़ो, शास्त्र आज्ञा, संत आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो, जिससे तुम्हारा हृदय महान हो जाए। उस महान को प्राप्त करने के लिए हृदय महान चाहिए। तुम्हारा स्वरूप ही है आनंदमय। जीव सहज सुख त्यागे, सहज सुख राशि। तू अपने को नहीं जान पा रहा, इसलिए देह भाव से पापाचरण कर रहा है। अरे सावधान रहना चाहिए। दूसरे की निंदा सुनने मात्र से उसके सारे पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं। कहीं पर निंदा हो रही हो तो वहां का सिद्धांत है, कान में अंगुली डाले, राधा राधा। कान में इसलिए कि अब दोबारा शब्द ना पढ़ पावे, और वहां से खड़ा होकर चला जाए,
यदि सभा में किसी की निंदा हो रही है और वहां आप बैठे हैं तो आपको वैसे ही अपराध लगेगा जैसी वो निंदा कर रहा है या उसका विरोध करे। जैसे शिशुपाल श्री भगवान के लिए मलिन शब्द उच्चारण कर रहा था, भीष्म जी खड़े हो गए, महाभागवत है, अगर प्रभु के प्रति अब एक भी शब्द बोला तो भगवान ने कहा शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम मत बोलो। कुछ राजा शिशुपाल के पक्ष के थे, आवेश में भीष्म जी आ गए। अगर श्री कृष्ण को कोई एक शब्द भी बोले, मेरे आराध्य देव पूरी सभा के ऊपर पैर रखता हूं, अर्थात हर वीर को ये मैं कह रहा हूं कि अगर श्री कृष्ण के विपक्ष में कोई बोला तो मैं रौंद दूंगा। केवल मैं भक्त ही नहीं हूं, मैं महाबली हूं। त्रिभुवन में कोई ऐसा जोड़ नहीं जो भीष्म अपने स्वरूप में आ जाए और फिर उसे। वही भीष्म जी जब अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए, पांडवों के विपक्ष में, वही भगवान पांडवों के पक्ष में तो दंड मिला, 6 महीना बाणों की शैया पर पड़े रहे। अधर्म के कारण परास्त हुए ने, ऐसे महावीर महाभागवत को कोई परास्त कर सके असंभव। परम पावन गंगा जी के गर्भ में रहे, जिन गंगा जी का एक बूंद भी अगर शरीर छूटते समय चला जाए तो परम पद मिलता है, उनके गर्भ में रहे। अगर अधर्म का पक्ष ले लिया गया, अधर्म हो रहा है, सभा में बैठे हैं, तो उसी समय तेज नष्ट हो जाएगा, पुण्य नष्ट हो जाएगा, पाप का भागी बनेगा, जैसे भीष्म जैसे महापुरुष को भी बनना पड़ा। सभा में उधर ही बैठे और वही ही महाभागवतों की निंदा और अपमान हो रहा है, खड़े होकर चले जाना चाहिए। जैसे विदुर जी खड़े हुए और छोड़ दिया, आज के बाद तेरा अन्न नहीं पाएंगे, दुर्योधन इस सभा में नहीं आएंगे। जिस सभा में धर्मात्माओं की निंदा हो, सभा का त्याग कर दे, एकांत उसकी झोपड़ी बनाकर रहना पसंद, भिक्षा मांग के खाना पसंद, अधर्मियों का अन्न नहीं, अधर्म सभा का सेवन नहीं। तो भगवान विदुरानी जी के घर गए थे। पर निंदा सुन श्रवण मलिन, बचाना चाहिए श्रवणेंद्रिय को। जहां किसी की निंदा हो, अब तो शौक है इस बात का, निंदा करने का और सुनने का एक व्यसन है। अपने को बड़ा अच्छा साधक मान लेना, दूसरे को हे मानकर उनकी निंदा करना, ये क्या कर रहे हो? अपने जीवन को गर्त में गिरा रहे हो। पर निंदा किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बचन दोष पर गाए, दूसरों के विषय की चर्चा करने का समय कैसे मिलता है लोगों को? नाम जप करो, अपने विषय में सोचो, तुम्हारा मंगल कैसे होगा, तुम निष्पाप कैसे होगे, तुम्हारे दुखों की निवृत्ति कैसे होगी, तुम अपने कर्तव्य का पालन कैसे करोगे, तुम्हारा धर्म क्या है, इस विषय में सोचो। दूसरों के विषय में बोलने की हमारे पास समय वृत्ति कैसे है? ना तो वृत्ति होनी चाहिए ना समय। पर निंदा सुनकर श्रवणेंद्रिय मलिन हो गई और पर निंदा करके वचन मलिन हो गए और अपने प्रभु से विमुख होकर, हरि से विमुख होकर सब अपवित्र हो गया। शरीर अपवित्र, इंद्रियां अपवित्र, हृदय अपवित्र, स्वभाव अपवित्र। तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप, शुद्धि हेतु श्रुति गावे, राम चरण अनुराग, नीर बिन मल अति नाश न पावे। खास बात है, शास्त्रों में बहुत वर्णन है, पाप नाश के बहुत से उपाय हैं। बड़े बड़े व्रत, कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत, उपवास करने से कुछ पाप क्षीण होते हैं, लेकिन पाप प्रवृत्ति का नाश नहीं होता। शास्त्र ज्ञान भी पाप निवृत्ति का उपाय है, तपस्या भी, बड़े उपाय शास्त्रों में वर्णन किए पाप नष्ट का।
गोस्वामी जी कह रहे भगवान के अनुराग के बिना, भगवत प्रेम के बिना जड़ मूल से हृदय निष्पाप नहीं होता। पाप की जड़ है प्रवृत्ति, वासना, कामना, तृष्णा,